नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको करिश्मा ZMR और करिश्मा ओल्ड मॉडल के गियर फिटिंग के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। दोस्तों ये बाइक हमारे पास गियर के काम के लिए आई थी। जब मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर पहला और दूसरा गियर आ रहा था, उसके बाद इसमें कोई गियर नहीं आ रहा था। तो जब मैंने इसको बारीकी से चेक किया तो इसके गियर के अंदर प्रॉब्लम थी। तो गियर की प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दी। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी गियर की फिटिंग किस तरीके से करें जिससे आप कभी किसी भी गाड़ी के गियर के अंदर अटकोगे नहीं। तो ये जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, ये हमारे पास गियर का पूरा गुच्छा यहाँ बिखरा हुआ है और सभी के वाशर और डाउल वगैरह रखी हुई है। ये हमारा चैम्बर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारी मेन शाफ्ट, जो कि पॉकेट शाफ्ट होती है। इसको आउटपुट शाफ्ट भी बोलते हैं। शाफ्ट के अंदर एक हिस्सा मोटा होता है जो कि चैम्बर के बाहर की तरफ लगता है, जिसके अंदर इस वाले हिस्से के अंदर इस पॉकेट लगता है। और जब हम गियर लगाते हैं तो क्लच की शाफ्ट से पूरा पावर आउटपुट शाफ्ट में आता है और आउटपुट शाफ्ट से सीधा इस पॉकेट में आता है, जिससे हमारी गाड़ी रनिंग करती है। तो ये हमारी बड़ी वाली शाफ्ट है। इसको मेन शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट कुछ भी कह सकते हैं। इसमें एक हिस्सा मोटा होता है और एक पतला होता है। और इस बाइक के अंदर 5 गियर होते हैं दोस्तों। तो 5 गियर का मतलब होता है 5 गरारी मेन शाफ्ट के अंदर और 5 ही गरारी क्लच शाफ्ट के अंदर। यानी इनपुट शाफ्ट में भी 5 गरारी होनी चाहिए और आउटपुट शाफ्ट में भी 5 गरारी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मेन शाफ्ट है, इस पॉकेट शाफ्ट। इसका एक हिस्सा पतला है और एक मोटा है और ये हमारे पूरे गियर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक गरारी उठा के देखते हैं जो इसके अंदर आती हुई होगी या नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों ये एक गियर इसके अंदर असेंबल है, ये इसमें फिट ही रहता है। ये दूसरी गरारी हमने ली है। इसको हम अगर इस तरफ लगाएंगे दोस्तों तो ये इसके इस वाले हिस्से में नहीं जा रही, यानी ये गरारी यहाँ नहीं लगेगी और इस तरफ ये घुस नहीं रही है। तो दोस्तों ये गरारी इस जगह की नहीं है। इसके बाद हम दूसरा गियर लेते हैं, ये वाला गियर। दोस्तों अगर ये गियर हम इधर लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से वर्किंग कर रहा है, यानी ये गियर इस जगह की इसकी पोजीशन नहीं है। तो अब हम इस गियर को दूसरी तरफ लगाते हैं और इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा गियर लग गया है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर ये कट बने हुए हैं जो कि किसी दूसरी गरारी के अंदर जुड़ने का होता है, इसलिए ये गरारी कुछ इस तरीके से लगेगी। तो ये गरारी हमने लगा दी है। इसके बाद इसके अंदर कोई प्ले नहीं है। अब इसके ऊपर वाली गरारी आएगी जिसके अंदर ये तीनों ग्रुप लगेंगे। तो हम वापस से वही गरारी लेते हैं जो कि इसमें नहीं आ रही थी, तो इसको हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद ये दूसरी गरारी लगाते हैं। दोस्तों इसके अंदर दोनों तरफ ही गियरों की मार्किंग के होल हो रखे हैं। तो हम एक बार इसको इस तरफ से लगाते हैं, ये इस तरफ नहीं आ रही है, और ये इस तरफ लगा रहे हैं तो इस तरफ नहीं आ रही है। तो यानी ये गरारी भी इस तरफ की नहीं है। अब हम दूसरा गियर लगाते हैं दोस्तों, ये वाला। ये गरारी हमारी बिल्कुल इसमें आ रही है लेकिन ये ढीली है, तो इसका मतलब यहाँ एक बुश लगेगा। तो दोस्तों बुश लगाने से पहले हम वाशर भी चेक कर लेते हैं। ये वाशर इसका नहीं है, ये वाशर इसमें लग रहा है, तो ये इसी जगह का वॉशर है। इसके बाद इसका हम बुश लगाते हैं, ये मोटा बुश। हमारे पास बुश और भी है दोस्तों, लेकिन वो इसमें बैठेगा नहीं, इसलिए इसकी नाप का ही बुश लगाएंगे। ये बुश भी इसमें आता हुआ है, लेकिन गरारी की मोटाई के हिसाब से ये बुश इसके लिए छोटा है। आप देख सकते हैं ये गरारी पतली है और बुश इसका मोटा है, तो ये बुश भी यहाँ का नहीं है। इसलिए हम ये दूसरा वाला बुश लेते हैं जो हमने पहले लिया था। इस बुश को यहाँ लगा दिया, इसके नीचे एक वाशर लगा दिया। अब हम ये गरारी लगाते हैं दोस्तों। ये गरारी इस तरीके से लगा दी। अब ये गरारी हमने सीधी लगाई है या उल्टी, इस चीज़ से हम, इसके निशान से हम इसको पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा इसके अंदर मार्किंग हो रही है, यानी गियर इसमें फंसने का ये वाला निशान है। तो ये वाला हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ और जो ये फ्री सरफेस है ये ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये गरारी हमारी कुछ इस तरीके से लगेगी जिससे ये गियर इसमें बैठ गया। अब दोस्तों इसके ऊपर एक निशान बना हुआ है, यानी यहाँ भी एक वॉशर आएगा। तो हम एक वॉशर और यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से। तो हमारे ये 3 गियर तो फिट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसको दूसरी तरफ से करते हैं, और जो 2 गरारियाँ हमने पहले लगाई थी वो इसमें बैठ नहीं रही थी, वो अब शायद इस तरफ लगती हुई है। तो ये गरारी इसके अंदर जारी नहीं है, तो यानी ये गियर इसका नहीं है। इससे पहले एक गियर और लगेगा जिसके अंदर ये 4 कट बने हुए और वो इसके अंदर मिलेगा। तो हम पहले इसको इस तरफ लगाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसके अंदर मैच नहीं खा रहा है, यानी ये गरारी हमने उल्टी लगाई है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो ये हमारा बैठ गया है। तो दोस्तों इस गरारी का भी यही तरीका है, इसको इस तरीके से बैठाना होता है। अब दोस्तों इसके ऊपर ये गरारी बिल्कुल ढीली है, तो इसके अंदर एक बुश आएगा। ये बुश हमने लगा दिया है। और दोस्तों उसी गरारी की तरफ इस गरारी में भी मार्किंग के निशान हो रखे हैं, इसलिए ये गरारी भी कुछ इस तरीके से लगेगी। तो ये हमने इसमें बैठा दिया है। अब दोस्तों ये गियर इसमें बैठ तो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये गियर बाहर निकल रहा है। ये देखिए गियर बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इसके नीचे एक वॉशर लगेगा। ये हमने वॉशर लगाया, इसके बाद ये हम बुश लगाते हैं और ये हमारी नीचे वाली गरारी लगाते हैं।
तो ये हमारा अच्छे से फिट हो गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसके ऊपर भी एक वाशर होना चाहिए, क्योंकि गरारी सीधी चैम्बर पर टच होगी तो चैम्बर को ख़राब कर सकती है, इसलिए यहाँ भी एक वाशर का होना ज़रूरी है। तो वाशर हम ये लगा दिया हमने वाशर, लेकिन दोस्तों ये वाशर छोटा है, इसकी नाप का नहीं है, इसलिए ये वाशर नहीं आएगा। ये वाशर भी नहीं है दोस्तों इसका। तो हमारी ये वाली शाफ्ट तो कंप्लीट हो गई है, इसको हम साइड में रख देते हैं और अब हमारी इनपुट शाफ्ट जो कि क्लच की शाफ्ट वो कहते हैं उसको रेडी करते हैं। दोस्तों इस शाफ्ट के अंदर 3 गियर ऑलरेडी असेंबल हो रखे हैं, क्योंकि इनमें लॉक लगा हुआ है, इसलिए इसकी ये बिखेरने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ये बिखरा हुआ होता तो भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताता कि इसको किस तरीके से फिट करना है। अब हमारे पास ये 2 गियर बचे हुए हैं दोस्तों। तो ये शाफ्ट पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, इसमें ऑलरेडी गियर बना हुआ है। तो इधर ये क्लच की शाफ्ट है, इधर क्लच सेंटर अब लगेगा, तो इधर कोई भी गियर नहीं आएगा दोस्तों, इसका गियर इस तरफ ही आएगा। तो चलो हम पहले ये छोटी गरारी लगाते हैं। ये छोटी गरारी इसके अंदर जा तो रही है, लेकिन ये लॉक नहीं हो रही इसके अंदर, इसका मतलब ये गियर भी इसका नहीं है। तो हम एक ये गियर बचा हुआ है, इसके नीचे दोस्तों एक कॉलर बनी हुई है, यानी इसके नीचे एक वॉशर आएगा। तो यहाँ जैसे हीरो होंडा के इंजन वगैरह में जो वॉशर आते हैं कट वाले, वो वाला वॉशर लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो हम ये वॉशर लगाते हैं, उसके बाद ये गरारी लगा देते हैं। दोस्तों ये गरारी ढीली है, इसका मतलब यहाँ एक बुश आएगा, तो ये बुश भी हम इसमें लगा देते हैं। ये हमारा लग गया है और ये हमारा गियर भी अच्छे से वर्किंग में आ गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारी ये गरारी बची हुई है, इसमें उल्टा सीधा कुछ भी नहीं होता है, इसको कैसे भी लगा सकते हैं आप। तो इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं। और दोस्तों एक वाशर इसके सरफेस पे आएगा, क्योंकि इस पर निशान बना हुआ है। अगर इसमें हम वाशर नहीं लगाएंगे तो गियर तो हमारे पूरे आएंगे, लेकिन वो हमारे चैम्बर को क्रैक कर सकती है, इसलिए हम यहाँ भी एक वॉशर लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारी इनपुट शाफ्ट भी रेडी हो गई है और ये हमारी आउटपुट शाफ्ट भी रेडी हो गई है। इन दोनों को मैच करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे गियर असेंबलिंग आती है। ये इनपुट शाफ्ट हो गई हमारी और ये आउटपुट शाफ्ट हो गई। तो ये हमारा गियर पूरा असेंबल हो गया है। अब हम फटाफट से इसको चैम्बर में लगा के और फिर आपको दिखाते हैं हमारे गियर किस तरीके से आ रहे हैं, टाइट आ रहे हैं, लूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या गियर पूरे प्रॉपरली हमने सही से लगाए हैं या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब इसी तरीके से हम इसको चैम्बर में बैठा देते हैं। हमारे ऊपर भी वॉशर लगे हुए हैं दोनों, एक वॉशर ये नीचे लगा हुआ है, ये अच्छे से पकड़ के लगाना है और हमें दोनों शाफ्टों को एक साथ होल्ड करके इसके अंदर डालना है, जिससे हमारे गियर आराम से बैठ जाएंगे। दोस्तों ये बैठ गया है। अब हमें इसका गियर फोरक लगाना है, जो कि हमारे पास 3 है। अब ये किस तरीके से लगाना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके अंदर ये जो कट बना हुआ है ये छोटा है, यानी ये इनपुट शाफ्ट का है। आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें जो ये होल कट बना हुआ है ये छोटी शाफ्ट का है, और ये 2 कट बड़े बने हुए हैं जो बड़ी शाफ्ट के हैं। तो ये छोटी शाफ्ट में आएगा और उसमें एक ही निशान है, इसलिए एक ही फोरक उसके अंदर लगेगा। तो ये वाला है इनपुट शाफ्ट का और ये आउटपुट शाफ्ट का। अब ये ऊपर नीचे कौन सा लगेगा ये मैं इसके अंदर आपको पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों पहले हम ये वाला लगाते हैं। तो ये हमारा सिलेक्टर है, इसकी इस होल के अंदर ये हमारी पिन बैठेगी। तो कुछ इसको अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो दोस्तों ये हमारा बैठ नहीं रहा है, ये नहीं बैठ रहा है। अब हम इसकी जगह दूसरा वाला लगाते हैं। इसको दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे एक बार और एक बार इस तरीके से लगाते हैं। तो पहले इस तरीके से लगा के देखते हैं। तो दोस्तों ये तो बैठ गया है और हमारी कोई भी गरारी इसमें टच नहीं हो रही है, और ये हमारे गियर भी वर्किंग में, यानी ये कुछ इसी तरीके से लगेगा। अब ये हम दूसरा लगाते हैं और ये छोटी वाली शाफ्ट का, क्योंकि इसके अंदर तीनों जो फोरक की पिन है वो तीनों एक ही पिन के अंदर लगती है, इसलिए तीनों आउटपुट शाफ्ट इनपुट शाफ्ट का भी हम पहले लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ये इस तरीके से आएगा दोस्तों। ये दोनों लग गए हैं और ये हमारा तीसरा है, ये भी हमारा लग गया है। और दोस्तों इस पिन में उल्टा सीधा कुछ नहीं होता, इसको किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये भी हम इसमें लगा देते हैं। फोरक की पिनों को थोड़ा आगे पीछे करना है, जिससे ये होल में आराम से बैठ जाएगा। और ये हमारा बैठ गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा गियर अच्छे से बैठ गया है।
दोस्तों क्योंकि ये चैम्बर खुला हुआ है इसलिए इसमें ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम गियर आपको यूँ बता नहीं पाएंगे कि गियर हमारे आ रहे नहीं आ रहे, तो इसके लिए हम दूसरा चैम्बर लगा देते हैं और फिर आपको 2 बोल्ट कस के इसको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा गियर का है, गियर सेलेक्टर का चेंजर है ये, इसमें 10 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। तो ये हम घुमा के आपको दिखाते हैं हमारे गियर वर्किंग में है या नहीं। अभी इस समय हमारी गाड़ी तीसरे गियर में है, ये हमारा सेकंड गियर है, ये न्यूट्रल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा न्यूट्रल है और ये हमारी मेन शाफ्ट है, ये हमने पकड़ रखी है और इधर ये वाली शाफ्ट हम घुमा रहे हैं, ये नहीं घूम रही है, इसका मतलब ये गाड़ी हमारी न्यूट्रल है। ये हमारा पहला गियर है दोस्तों। ये हम इनपुट शाफ्ट को घुमा रहे हैं, आउटपुट शाफ्ट हमारी घूम रही है, यानी ये गाड़ी गियर में। ये पहला गियर हो गया। ये न्यूट्रल, ये दूसरा गियर। हम ये इनपुट शाफ्ट घुमा रहे हैं और आउटपुट शाफ्ट घूम रही है, यानी ये दूसरा गियर है। इसी तरीके से इसको घुमाते हुए हम तीसरा गियर लगाते हैं। ये तीसरा गियर लग गया है। हम एक बार फिर से इनपुट शाफ्ट को घुमाते हैं और हमारी आउटपुट शाफ्ट घूम रही है, यानी ये तीसरे गियर के अंदर है। तो और ये चौथा गियर। ये चौथा गियर लगा हुआ है दोस्तों। इनपुट शाफ्ट घुमा रहे हैं और आउटपुट शाफ्ट घूम रही है। और ये हमारा आखिरी गियर, जिसे टॉप गियर भी बोलते हैं, ये हमारा 5वां गियर। ये 5वें गियर में इस समय, और वापस से इनपुट शाफ्ट घुमाते हैं और आउटपुट शाफ्ट घूम रही है, यानी ये गियर 5वें में है। तो दोस्तों हमारे पूरे गियर आ गए हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 5 गियर की बाइक है इसलिए 5 गियर आ चुके हैं। अब हम एक बार इसको वापस से न्यूट्रल करते हैं। ये चौथा गियर, ये तीसरा गियर, ये दूसरा गियर, ये न्यूट्रल और ये फर्स्ट गियर। तो ये इसको हम न्यूट्रल में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चाहेंगे दोस्तों जो हमारे पास अनुभव था वो हमने आपके साथ शेयर करा, और इसी तरीके की नॉलेजफुल वीडियो हम लेके आते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इसी तरीके के दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।